अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 जनवरी 2025 से बड़ी खुशखबरी, 60 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस की मंजूरी। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतहाई तशवीशनाक खबरें शेयर हो रही थी। मैंने सुबह भी इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है कि जो ये 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, सरकारी मुलाजमत की तारीख का सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। कम्यूट भी कम हो गया, माहाना पेंशन भी कम हो गई और फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म। बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी। पुराने पेंशनर्स का भी नुकसान कि अब आइंदा कभी भी जो पेंशन में इजाफा है वो अडाक की 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, आज हम एक और भी कंपेयर करेंगे सरकारी मुलाजमत की मुद्दत में कमी का जो फैसला किया गया है, इसके फ़ायदे और नुकसानात। अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो माई चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, रिवार्ड होता है। रिटायरमेंट की औस उम्र में कमी से क्या फ़ायदा होता है जी, ये होगा या नुकसान होगा, ये 24 न्यूज़ की आज की अपडेट है। हुकूमत अपने अखराजात को कम करने के लिए कोशिश नज़र आ रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की औस उम्र को 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर कर रही है और यह सीरियस मामला है जी। तमाम अखबारात आज भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल कमी की सूरत में पेंशन की अदायगी में कमी ला जा सकती है। इस तरह अगर इस फैसले के तमाम इदारों में यकसान तौर पर नाफिज किया जाए तो पेंशन अखराजात में सालाना कमी तो हो सकती है। अच्छा जी, इसमें जो ये फ़ायदा बता रहे हैं, फिर हम नुकसान भी बताते हैं। ये फ़ायदा ये बता रहे हैं कि इससे सरकारी शोबे के तजर्बाकार और हुनरमंद मुलाजमीन की निजी शोबे में मुंतकिली में भी सहूलत मिल सकती है। यानी कि वो 55 साल में रिटायर हो जाएंगे, अभी उनकी उम्र होगी तो वो किसी निजी शोबे में भी काम कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये होगा कि जहाँ से वो काम कर रहे थे वहाँ पे खला पैदा हो जाएगा। 5 साल अभी उनके तजर्बात से और फ़ायदा उठाना था गवर्नमेंट ने, वो वहाँ पे उस अपना खला पुर करने में देर लगेगी। दूसरा जी ये है कि जो एक सरकारी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के एक हालिया तहकीक के मुताबिक हुकूमत के पेंशन अखराजात, चाहे वो वफाकी हों, अस्करी या सूबाई हों, वो काबू से बाहर हो रहे हैं और पेंशनर सरमाए से महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई पेंशन अखराजात में 7 गुना इजाफा हुआ है। इसके बरस इसी मुद्दत के दौरान टैक्स आमदन में 2.7% बढ़ी है। वजारत ख़जाना के बाखबर ज़राए ने बताया है कि एक मारूफ मालियाती इदारे ने तजवीज़ किया है कि रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की कमी की जाए, पेंशन के बजट में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है जी कि पेंशन 5 साल पहले अगर आप एक बंदा रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, उस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा वक्ती तौर पे, लेकिन जो फ़ौरन अभी 55 साल की उम्र पे रिटायरमेंट हो, इतने लोगों को रिटायरमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। जबकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना, इससे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई 55 साल पे रिटायरमेंट ले। तो ये दोनों जो फैसले हैं ये आपस में इनकी कोई मुताबिकत नहीं समझ आ रही। एक तरफ कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना 60 साल तक, यानी कि लाजमी आप मुलाजमत करें, ये वफाकी हुकूमत का भी नोटिफिकेशन आ गया, सूबाई हुकूमतों के भी आ गए, सिंध का भी आ गया, अब ये पंजाब गवर्नमेंट का भी आ गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये मुद्दत मुलाजमत कम की जा रही है। अच्छा, अगर ये 55 साल कर दी जाती है तो फिर तो ये जो जुर्माने हैं ये ऑटो पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तो फिर तो मुद्दत मुलाजमत ही कम हो जाएगी ना जी। अच्छा, दूसरा नुकसान जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में 55 से 58 साल उम्र है, 60 साल कुछ में है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान भी सरकारी मुलाजमत की मुद्दत में कमी करना अनोखी बात नहीं होगी। अगर इससे सरकारी खजाने का बोझ कम होता है तो बिलाशुबा हुकूमत को इस मामले पर काम करना होगा। हम यहाँ पे इसके फ़वायद, जो बंदा इस वक्त रिटायरमेंट लेना चाह रहा है सरकारी मुलाजिम और जिस पे ये जुर्माना है, फ़ायदा एक ये होगा कि 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएगी तो ये सारे, जिस तरह ये सारे कटौतियाँ फिर नहीं होंगी, फिर 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकेंगे। अब मजबूरन 60 साल तक लोगों को जाना पड़ रहा है। एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा अगर 5 साल कम कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा मुलाजमत 5 साल और करना चाहता है, उसके कोई बच्चे जो हैं वो अभी तक इस काबिल नहीं हैं, तो वो फिर उनका नुकसान होगा। बल्कि वो तो कुछ तो चाह रहे थे कि 65 साल तक चली जाए ताकि 5 साल वो और मुलाजमत कर सकें।
دونوں اس میں فائدے بھی ہیں جی، نقصان بھی ہیں، لوگوں کے بھی اور حکومت کا بھی۔ حکومت کا سب سے بڑا پہلے تو یہ نقصان ہوگا کہ اس وقت اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ یکمشت کمیوٹ پہلے آپ کم کر رہے ہیں، دینا تو ہے، کمیوٹ گریجویٹی دی جائے۔ دوسرا، جہاں سے یہ آئیں گے وہاں پہ خلا پیدا ہو جائے گا۔ دوسری اب جو اچھی خبر ہے، آج دو اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں جی، ایک خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور ایک سندھ گورنمنٹ نے۔ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو آج اہم ترین اجلاس ہوا ہے اس میں سندھ کابینہ نے فوتی کوٹے پر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ یہ تو ہونا ہی تھا جی۔ اب سندھ میں بھی جو رول 17A کے تحت بچوں کو ملازمت ملتی تھی نہیں ملے گی۔ پنجاب گورنمنٹ نے پہلے ختم کر دیا تھا، وفاقی حکومت نے بھی ختم کر دیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اب یہ ختم کر دیا۔ بلوچستان گورنمنٹ نے اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ جو اچھی خبر ہے یہ کے پی کے سے ہے جی۔ کے پی کے کی کابینہ کا آج اہم ترین اجلاس ہوا جس میں کچھ فلیگ شپ منصوبوں کی منظوری دی گئی، جس میں سب سے بڑا جو منظوری دی گئی ہے وہ یہ ہے، جو ایک خوشخبری ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کے صوبے کے عوام کے لیے ایک اور اہم فلاحی اقدام، اگلے سال 1 جنوری یعنی کہ 2025 سے لائف انشورنس اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں تمام تر لوازمات کی بروقت حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اب کیا ہوگا جس کے انشورنس اسکیم کے تحت خاندان کے سربراہ کے سرکاری اسپتال یا صحت کارڈ کے پینل پر موجود کسی بھی اسپتال میں انتقال کی صورت میں، سمجھیں یہ، اگر کسی گورنمنٹ کے اسپتال میں وفات ہوتی ہے یا ایسے اسپتال میں وفات ہوتی ہے جو پینل پہ ہے، تو سربراہ کو جی 60 لاکھ تک کے پیسے ملیں گے۔ حکومت رقم ادا کرے گی۔ 60 سال تک کی عمر کے شخص کے انتقال کی صورت میں 10 لاکھ، جبکہ 60 سال سے اوپر کی عمر کی صورت میں 5 لاکھ۔ اچھا یہ غلط ہو گیا، 60 سال کی عمر میں اگر ریٹائر ہوگا تو 10 لاکھ، ریٹائر ہوگا نہیں فوت ہوگا، 60 سال کی عمر اگر بندے کی تھی، 60 سال سے کم یا 60 سال تک تو 10 لاکھ، اگر 60 سال سے اوپر ہے تو ان کو 5 لاکھ گورنمنٹ دے گی۔ لائف انشورنس پر سالانہ 4.5 ارب روپے لاگت آئے گی جو صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں صوبائی اسلامک تکافل انشورنس کمپنی کے قیام کے لیے بھی 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جی۔ اس کے علاوہ کے پی کے گورنمنٹ کا میں نے کل بھی ایک اور فیصلہ جو ہے وہ بہت زبردست فیصلہ تھا جو شیئر کیا تھا کہ فری لون دیا جا رہا ہے بغیر سود کے، سرکاری ملازمین بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بے روزگار بچوں کو جو ایک بہت بڑی رقم ہے، اس کی ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی ہے، اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔